दुल्हन मैं आपकी हूँ, अपने मायके वालों की नहीं। सुरभि, आज मेरी मीटिंग है, बताया था ना। फिर ये नीली कमीज क्यों निकाल दी है तुमने? काली शर्ट दो ना, वह बिल्कुल नई है। विनीत, मुझे लगा ब्लैक ट्राउज़र पर अच्छी लगेगी। कह दिया ना मैंने, मुझे ब्लैक शर्ट ही चाहिए। विनीत ने इतनी ज़ोर से कहा कि सक पकाकर सुरभि शर्ट निकालने चली गई। विनीत की शर्ट निकालने के बाद सुरभि उदास सी सोफे पर बैठ गई। ससुर ने पूछा, क्या हुआ बहू, परेशान दिख रही हो? पापा जी, आपको नहीं लगता विनीत दिन ब दिन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, जबकि ऐसा स्वभाव तो कभी नहीं था उनका। हाँ बहू, मैं भी देख रहा हूँ, आजकल कुछ ज़्यादा ही हर बात पर जिद रहती है उसकी। मतलब यही खाऊंगा, यही पहनूंगा, यही करूंगा, ऐसा तो कभी नहीं था। विकास तो जिद्दी था, पर विनीत तो हमेशा शांत रहने वाला था। वरना क्या मैं अकेला दोनों को पाल सकता? कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा। ससुर जी भी सुरभि से सहमत दिखे। सुरभि ने काम करने के बाद सोचा, थोड़ा विनीत से बात कर उन्हें बाहर ले जाकर देखते हैं। शायद उनका मूड अच्छा हो जाए या उनके चिड़चिड़े होने का कारण ही पता चल जाए। विनीत, फ्री हैं आप? मीटिंग हो गई? हाँ बोलो ना, अभी आधे घंटे फ्री ही हूँ। विनीत का स्वर एकदम शांत और मधुर था। सुरभि ने कहा, मैं क्या कह रही थी, बड़े दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए। आप थोड़ी जल्दी आ जाओ तो घूम भी लेते और थोड़ी शॉपिंग भी कर लेते। पहले यह बताओ, शॉपिंग करनी है या घूमना है? थोड़ा उखड़ गया विनीत का स्वर। क्यों, दोनों नहीं कर सकते साथ में? नहीं, अगर सिर्फ घूमना है तो मैं तैयार हूँ, और अगर शॉपिंग करनी है तो अपनी सहेलियों के साथ चली जाओ। और वीडियो कॉल पर मम्मी जी, भाभी और बहन तो होंगी ही। कहकर विनीत ने फ़ोन रख दिया। अच्छा, तो यह कारण है विनीत की नाराज़गी का। सुरभि को पता चल गया था। दरअसल सुरभि के ससुराल में उसके ससुर, पति और देवर ही थे, और शादी को भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। ससुर देवर भी बहुत अच्छे थे, और विनीत तो एक आदर्श पति था ही। घर स्त्री विहीन था, पर सुरभि के आ जाने से सबको बहुत अच्छा लगने लगा था। सब अपनी अपनी ओर से सुरभि को खुश रखने की कोशिश करते। विनीत अक्सर सुरभि को घुमाने ले जाता, खुशी खुशी उसकी पसंद की चीज़ खरीदवाता। खुशहाल चल रही थी जिंदगी। सुरभि की शादी के 2 साल बाद उसके भाई की शादी थी। 10 दिन पहले गई सुरभि को जी भरकर शॉपिंग करवाया विनीत ने, और सारे कपड़े खरीदने में, पसंद करने में उसकी मदद भी की। खुद सुरभि ने अपने लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे, विनीत की ही पसंद के। खुशी खुशी सब कुछ ले देकर गई सुरभि, पर सबको कीमती होते हुए भी वह कपड़े उतने पसंद नहीं आए। यही नहीं, उसकी एक सहेली ने भी किसी फंक्शन में उसे टोक ही दिया। क्या सुरभि, तेरी पसंद को क्या हो गया? कैसा लहंगा पहन रखा है, कुछ ढंग का पहन लेती ना। भाई की शादी से लौट कर आई सुरभि अब विनीत की पसंद की चीज़ों से कतराने लगी थी। अगर विनीत के साथ शॉपिंग जाती तो या तो सहेलियों को या मायके वालों को वीडियो कॉल पर दिखाकर कपड़े लेती, या फिर कोई नहीं होता तो घर आकर सबको पिक भेजती। सबने अच्छा कहा तो ठीक, वरना वापस कर आती। मतलब अगर विनीत की पसंद की हुई चीज़ उसे पसंद भी आती है, और अगर दूसरे कह देते अच्छा नहीं है तो वह उसी को मान लेती। विनीत एक दिन अपनी पसंद से कुर्ता लाए थे उसके लिए। उसने तुरंत सबको पिक भेजी, पर किसी को पसंद नहीं आया। विनीत, इसे वापस कर दीजिएगा, किसी दिन मैं साथ चलूँगी, फिर ले लेंगे। रख लो ना सुरभि, बहुत प्यार से लाया हूँ। पसंद नहीं तो बाहर पहनकर मत जाना, मेरे लिए ही पहन लेना घर में। अरे घर में कैसे, इतना महंगा कुर्ता? मैंने कहा ना, आप वापस कर दो, दूसरा ले लेंगे। सब ने कहा इसका कलर ही नहीं, वर्क भी बेकार सा लग रहा है। दूसरे दिन मन मारकर विनीत ने उस कुर्ते को वापस कर दिया। ऐसे ही एक बार ऑफिशियल टूर से लौटा विनीत। एक बहुत अच्छी साड़ी लाया था सुरभि के लिए। सुरभि को उसका कलर बहुत पसंद आया, पर उसका वही कलर सुरभि के घर में किसी को पसंद नहीं आया। अब उतनी दूर से आई साड़ी वापस तो नहीं होती, तो उसे बुझे मन से अलमारी के एक कोने में डाल दिया। सुरभि
से शुरू में विनीत ने बहुत अनुरोध किया उसे उस साड़ी को पहनने के लिए, पर अब छोड़ दिया था। यही नहीं, वह अब उसके साथ शॉपिंग भी नहीं जाता था। सुरभि को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वैसे भी विनीत की पसंद का तो कुछ लेना भी नहीं होता था अब उसे, और अपना ही नहीं विनीत की चीज़ें भी वह सबसे डिस्कस करके लेने लगी थी। तो किसी भी इंसान को बुरा लगना वाजिब ही है, पर विनीत को यह बात कहनी चाहिए थी। मुझसे मन में क्यों रखा भला? मैं हमेशा सही रहूं ज़रूरी है क्या? उन्हें समझना चाहिए था मुझे, पर अब ये सिचुएशन मेरे कारण आई है तो मैं ही ठीक करूंगी इसे, मन ही मन सुरभि ने सोचा। इधर बहू बेटे के अनबन को देखकर ससुर जी भी परेशान थे, तो अपने मित्रों से मिलते जुलते विनीत के ऑफिस खत्म होने के समय उसके पास पहुंच गई। कैलाश जी ने बेटे से कहा, इधर आया था तो लेट हो गया, सोचा तुम्हारे साथ ही निकल लूं, और विनीत के साथ हो लिए। विनीत बेटा, आजकल तुम्हारे और बहू के बीच मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं नहीं जानता कि कारण क्या है और गलत कौन है सही कौन, पर मैं तुम्हारे दृष्टिकोण से ही बात करता हूँ। हो सकता है सुरभि की कोई आदत तुम्हें पसंद ना हो, पर कभी उसके पहलू से भी सोचकर देखो ना। घर में हम 3 पुरुष ही हैं और वह अपनी माँ बहनों के साथ रही है। हो सकता है उसे वह गलती उसकी असहजता से हो रही हो, या फिर उसे पता भी ना हो कि वह गलत है। सास बहू का संबंध चाहे जैसा हो, पर जाने अनजाने 2 संस्कारों के बीच का सामंजस्य स्थापित करने में एक पुल का काम करता है, क्योंकि एक स्त्री ही स्त्री के मन को अच्छी तरह समझ सकती है, चाहे वह माने या ना माने। वो तो अपने घर में हम नहीं दे सकते उसे, तो हम सबको उसे समझना भी होगा और समझाना भी होगा। इस तरह से कहाँ सोचा था अब तक मैंने पापा, और शायद गलती मेरी ही है। अपनी पसंद किसी पर थोपना और नहीं मानने पर नाराज़ हो जाना तो गलत है ना। पर मुझे लगता था कि वह अपनी सहेलियों और घरवालों की पसंद मान सकती है, तो मेरी क्यों नहीं। तुमने कभी बात की उससे इस संदर्भ में? नहीं तो बात करो और सुलझाओ। झगड़ा करने से, मुंह फुलाने से और ताना कसने से समस्या हल नहीं होती, बात करने से होती है। कैलाश जी से पूरी तरह सहमत दिखा विनीत। तभी कैलाश जी को सोसाइटी के गेट पर अपना एक मित्र दिख गया, तो वह वहीं उतर गए। बैल बजते ही सुरभि ने झट से दरवाज़ा खोल दिया और उसने वही साड़ी पहनी थी जो विनीत ने ऑफिशियल टूर से लाकर दी थी। हल्के मेकअप में वह बहुत अच्छी लग रही थी। श्रीमती जी, यह 8वां आश्चर्य कैसे? वो छोड़ो, आप यह बताओ कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। शॉपिंग चलें? बिल्कुल चलेंगे। विनीत की तुरंत की सहमति से थोड़ी आश्चर्यचकित हुई सुरभि, पर फिर खुद बोली, आज की सारी शॉपिंग आपकी पसंद से, वीडियो कॉल्स भी नहीं, पिक भी नहीं, कोई नहीं। सलाह लेना चाहो तो ले लेना। मैं मानता हूँ हो सकता है कमी मेरी पसंद में ही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी पसंद की हुई चीज़ मुझे भी पसंद आती है, पर जब कोई उसे बुरा बोल देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सलाह लेने लगी। पर अब अपने और आपके लिए किसी की सलाह नहीं लूँगी। आप है ना मेरे दर पर। आपके चेहरे पर झलके प्यार से मुझे पता चल जाएगा कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। हाँ, किसी और की खातिर खरीदना हुआ तो उनसे पूछ लूँगी। आखिर दुल्हन तो मैं आपकी हूँ ना, अपने मायके वालों की तो नहीं। कहकर सुरभि ने आँख मटकाया और विनीत जोर से हंस पड़ा।